हेलो जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी अच्छी से तैयारी करें सुबह के 8 बजे। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग जो पिछले दिनों में जीके जीएस के कुछ एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में बात किया था, तो आज की सेशन में हम साथियों पूरा रिवीजन करने वाले हैं। जिस तरह से साथियों आपका एसएससी 2024 में पहले तो आपका एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, जो कि 20 फरवरी से लेकर आपका 30 मार्च के बीच में। उसके बाद साथियों सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, जो कि एसएससी ही करवा रही है। अब आपकी बारी है सीजीएल की, जो कि दोस्तों सीजीएल भी इस समय आपका एग्जाम चल रहा है और आपकी लास्ट एग्जाम होने वाला है, जो कि 2024 में साथियों एसएससी एमटीएस का होगा, जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट है। तो हम लोग का टारगेट एक ही है साथियों कि उसमें एक सीट लेने के लिए। तो जिस तरह साथियों एसएससी पिछले वर्षों के आधार पर हर एग्जामों को सेट करा है, प्रश्न का जो लेवल बना रहा है ना, बिल्कुल आपका पिछले वर्षों के आधार पर बना रहा है। तो हम लोग के दोस्तों जो रिवीजन है ना, वो बहुत ही जरूरी है। तो आज की सेशन में हम लोग 80 प्रश्नों का रिवीजन करने वाला है। याद रखिए दोस्तों, वही सवाल करेंगे जो एसएससी कि हर बार टीसीएस के पैटर्न पे सवाल पूछता है। जिस तरह से एक्सपेक्टेड प्रश्न में बात करेंगे, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्यूज जिसमें हम लोग का साथ 8 AM पे और 7 PM पे, और दोपहर में 12:30 बजे भी क्लास चली, लाइव क्लास चलती है। ओके, अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको हम इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 लाइनर के क्वेश्चन प्रोवाइड वहाँ हम कर रहे हैं, जो कि टारगेट विथ विवेक के नाम से डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। याद रखिएगा शनि ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया जाता है। तो यदि हम बात करें राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में, तो किसका उल्लेख किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति साहब को किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा जो स्पीड रहेगा उसको मेंटेन बना कर चलें, क्योंकि 80 प्रश्न करना है तो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग टाइम को बचत करते हुए देखते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करूँगा इस सेशन काफ़ी अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरा 80 प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइडर कप ये गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो होता है साथियों, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखिए वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है तो कौन सा त्यौहार है, वो आपका राखी का जो त्यौहार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो यदि हम बात करें भारत में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है उसकी संख्या टोटल आपका 10 है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन है। तो भारत का एक जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है वो है आपका तेजस के नाम से है। तो सी ऑप्शन तेजस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो केवल पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में घूमती है। पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में घूमती है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर भी कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था, तो ये कहा जाता था मैसूर का शेर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग, तो आप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों वही सवाल हम इस समय कर रहे हैं, जो कि एमटीएस के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। डेली के डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी आप डेली का डेली क्लास जरूर अटेंड करके देख लिया कि दोस्तों काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। जिस दिन आपका किसी भी दिन आपका एग्जाम होगा 30 से लेकर 14 नवंबर के बीच में, तो देखिएगा काफ़ी आपको आनंद महसूस होगा। तो 1872 में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो ये तो सभी को पता होगा, भारत रत्न उन्हें काफ़ी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, वो आपका पूंजी बिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हमें बता सकते हैं विष्णु शर्मा का और दो क्या नाम था? इनका दो नाम था। चलिए बताइए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में, इनका दो और अन्य नाम क्या था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफाएं आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, कथक है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यदि हम बात करें सत्य, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस जगह है? तो कन्याकुमारी स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग स्कोर अपना बताइएगा। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति बिलियन भाग होती है। तो साथ ही जो नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? तो टोटल आपका लगभग याद रखिए दोस्तों, केवल कितना होता है? 5 भाग होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, पानी में जलकुंभी होता है ना, तो उसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो एकॉर्निया कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा साथियों, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में बन रहा है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो मेरे भाई ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम के साथ। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन ऐसा राज्य कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल भी प्रदेश करता है, राजस्थान भी करता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता है, एमपी नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो विजया बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए बेंगलुरु में स्थित है। ओके बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है? भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब बताइए, जो भारत में प्रसिद्ध मठ है उसके संदर्भ में इनमें ऐसे कौन सा जोड़ा कि गलत है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, जो आपका तवांग तो आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, की भी हिमाचल प्रदेश में, रूमटेक भी सिक्किम पड़ता है, लेकिन घूमसा तो जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? बताइए, इन भौतिक मात्रा दिया गया इनमें से एक अदिश राशि नहीं है। जो कौन सी एक अदिश राशि है तो साथियों कौन सा है? तो इनमें से भार तो नहीं है, ये आपका आवेग भी नहीं है, यंग का मापांक है। याद रखिए दोस्त, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो कौन इन तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो याद रखिए पारा, जिससे कि आप क्या बोलते हैं? मरकरी जिसे बोला जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? बताइए, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए मतलब रूप में अधिकतम कितनी बार सेवा के रूप में रह सकता है? तो इसका याद रखिए दोस्त, कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस अधघोषणा को संसद रूप के कितने दिनों के भीतर समर्थन देना जरूरी है? बताइए, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा के संसद में कितने दिनों के साथ भीतर समर्थन बहुत देना जरूरी होता है? तो लगभग आपका दोस्तों 1 माह 1 महीना। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी आरटीई अधिनियम जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, यह किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ये साथियों 2 सवाल यहाँ से बनेगा। जो आरटीई अधिनियम है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार है, तो यह दोस्तों किस वर्ष स्वीकार किया गया था? ये भी सवाल बनता है आपके पेपर में। तो 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उनको मिला था साहित्य के लिए। ओके, यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की बुनियादी जो इकाई होती है केवल एक ही होते हैं, वो आपका जीन होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एसिटिक एसिड को और भी क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, एसिटिक एसिड को और क्या कहा जाता है? तो याद रखिए सिरका को बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अंग्रेजी किसकी शासकीय भाषा है? तो अंग्रेजी जो भाषा है, शासकीय भाषा की बात करें तो मेघालय राज्य की है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो साथियों याद रखिए सिक्किम राज्य का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत और बिहारों का निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा जो आपका धर्म के कौन से ऐसे धर्म थे जो कि साथियों भिक्षुओं के लिए चैत और बिहारों का निर्माण किया गया था? तो केवल एक ही लोगों के धर्म के लिए, वो बौद्ध धर्म के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की यदि हम राजधानी की बात करें तो सभी को पता होगा नेपिदा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो साथियों याद रखिए मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो प्रत्येक जो संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है वो केवल दोस्तों प्रश्नकाल के लिए होता है, उसमें प्रश्नकाल का समय होता है। तो याद रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करोगे, क्योंकि एमटीएस एग्जाम आपका आ रहा नज़दीक, तो आप लोग हर एक प्रश्न को याद करेंगे। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। देखिए द जंगल बुक किसने लिखी थी? तो याद रखिए रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? तो ये रेलवे स्टेशन दिया गया है, इनमें से एक विश्व विरासत स्थल है जो कि साथियों आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो जो साथियों मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो केवल इसका संश्लेषण करते हैं जो कि आपका विटामिन के का करते हैं। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन के आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा ये पंजाब में पड़ता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो साथियों किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? तो याद रखिए सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो ऐसा कौन सा उद्यान है जो कि साथियों बांग्लादेश के साथ भी अपना सीमा को क्या करता है? साझा करता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? तो हमने दोस्तों आपका पूरा सीरीज कालक्रम बता दिया है, आपको पता होना चाहिए। बताइए अरुण वरुण, तो आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पे आता है? बताइए दोस्तों, राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? तो चौथे स्थान पे आता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आकार का मामला पूछ रहा है दोस्तों, आकार का ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक जीवन किसके आधारित है? तो ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यूनिवर्सल नामक समय का आविष्कार किसने किया? तो साथियों जो यूनिवर्सल नामक समय का आविष्कार किया था वो क्या था? सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने।
तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने करो या जो मरो का नारा दिया था वो किस राष्ट्रीय आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी जी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के जीडीपी के में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो साथियों, जो भारत में जीडीपी है उसकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? तो साथियों याद रखिए, सेवा का जो क्षेत्र होता है ना, बहुत ही अधिक होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बताइए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका गोदावरी का है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? ये सवाल दोस्तों हम आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये आपको मतलब कि कल या परसों वाली क्लास में सवाल कराया था। तो बताइए इन तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? राइट ऑप्शन दीजिए। या तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन से होगा कोई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो सर जी ये शिव भगवान को समर्पित है। तो सभी लोग एक बार कहेंगे, सभी को हर हर महादेव एक बार सभी लोग कहेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? बताइए दोस्तों, सभी को पता होगा एक ही बैंक छापता है, वो कौन है? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा का प्रभावी अग्निशामक है? तो इनमें से कौन सा का प्रभावी अग्निशामक है? तो वो है साथियों हेलॉन से है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकारी संप्रदाय से जुड़े थे। तो वो कौन थे? तो एक हिंदू भी थे और साथियों भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकारी संप्रदाय से भी जुड़े हुए थे। तो वो कौन थे? याद रखिए गोरा कुंभार थे। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? काफ़ी जी सवाल आपसे पूछा गया है, नीदरलैंड की है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखिए, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए किस वर्ष में 1939 में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया था? बताइए दोस्तों, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे साथियों काबिज किए गए किस देश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा ये किया गया दोस्तों सिंगापुर में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसे मतलब कौन इसके संस्थापक थे? सभी को पता होगा एस बोस भी थे, यानी सुभाष चंद्र बोस ही थे इनके संस्थापक। सिंगापुर में किए थे 1943 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का था। याद रखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कुलडीहवा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो कुलडीहवा पुरातात्विक स्थल जो आपका स्थित है वो साथियों यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि सिंधु घाटी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। राइट ऑप्शन क्लिक कीजिए इस सवाल का आप लोग सभी दोस्त। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का मतलब संरक्षण है, वो याद रखिए दोस्तों आपका भारतीय नागरिकी के मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 क्या दिया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1998 में हुई थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना 1998 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, इसके लेखक कौन है?
तो दोस्त याद रखिए प्रीति सेनॉय हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, इसके लेखक कौन है, प्रीति सेनॉय हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम कोई भी डाउट नहीं आ रही होगी। एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर क्वेश्चन को देख कर जाना मेरे भाई। सिलेक्शन की बात है, सरकारी नौकरी की सीट की बात है, हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समाप्त, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था, बताइए। जो भारतीय संविधान के निर्माता लोग थे साथियों, जो कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत था, वो किस देश के संविधान से लिया था, तो वो लिया था फ्रांसीसी संविधान से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। हड़प्पा नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया था, हड़प्पा नीति। तो दोस्त ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे पास तो बुध रहता है, इसलिए वो गर्म नहीं रहता बुध, क्योंकि अपना सभी मंडल को नष्ट कर देता है, इसलिए साथियों गर्म है शुक्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था, बताइए। जो 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों ने हरा दिया था, तो वो हरा दिया था सतो टीपू सुल्तान को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 66। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, तो सर जी काफ़ी जी सवाल हो गया, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 67। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो साथियों उत्प्रेरक की खोज बर्जेलियस ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 68। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो दोस्त याद रखिए अगस्त 1942 में। अगस्त का महीना याद रखिए दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 69। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसके अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो लगभग दोस्तों 5 वर्ष होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 70। समान नागरिकता संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, बताइए दोस्तों। समान नागरिकता संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो साथियों आपका भाग 4 है। भाग याद रखिए, भाग किस में है, भाग 4 में है, और आपका अनुच्छेद आपका 44 में है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, बताइए आप लोग। तो ये निशानेबाज में जीता था, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 क्या दिया है। द नेम सेक के लेखक कौन है, तो ये आपका झुम्पा लाहिड़ी है। द नेम सेक लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मोरिंगा ओलिफेरा ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो मोरिंगा ओलिफेरा आपसे पूछा जा रहा है। तो सर ये ड्रमस्टिक का वैज्ञानिक नाम है, ड्रमस्टिक का नाम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 74। चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, किसी न किसी शिफ्ट में सवाल ये आपके पेपर में आएगा। तो चेराव याद रखिए मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 75। गांधीनगर किसकी राजधानी होती है, तो सर जी से शुरू हो रहा है तो गुजरात ही हो सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त हिमाचल प्रदेश, गोवा और मध्य प्रदेश का, इन तीनों का दोस्तों आप हमें कैपिटल बताइए, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप टेंशन ना लें। हर आपका जितने भी राज्य हैं 28 राज्यों का, आपका यूटी हो या आपका दोस्तों स्टेट है, सभी के कैपिटल हम करवा देंगे लास्ट के दिनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है, बताइए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा साथियों कि दल बदल जो विरोधी कानून था ना वो जोड़ा गया था, वो आपका जो साथियों 92वां आपका जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 52 वाले में। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 77। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज बिटेट द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 78। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो साथियों जो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है आपका पुणे में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 79। बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1643 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहादुर शाह जो प्रथम था इसका जन्म कब हुआ था? तो 1643 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 80। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? बताइए किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो सर जी जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए दोस्त, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? खानवा का पहला युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, 5 सवाल आप बताएंगे। तराइन का पहला युद्ध, पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, 4 सवाल हो गया। बक्सर का युद्ध 5 सवाल और आपका खानवा की युद्ध 6 सवाल। आप लोग हमें राइट ऑप्शन सीरियल वाइज से बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। बहुत से आप सभी का जवाब आ रहा है मेरे भाई। तो अब बताइए दोस्तों आप सभी कितना स्कोर आज की सेशन से? चलिए फटाफट बताइए अपना अपना स्कोर सभी दोस्त। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने काफ़ी अच्छे से याद कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि एमटीएस जिस तरह से पिछले वर्षों में पेपर को बनाया है और दोस्तों एसएससी जिस तरह से 2024 पेपर को बना रहा है, बिल्कुल डेली का डेली सुबह 8 बजे हम लोग क्लास कर रहे हैं। अब दोस्तों आपकी एक क्लास आएगी दोपहर 12:30 बजे, जो कि साथियों लाइव क्लास हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो डेली साथियों जो 12:30 बजे क्लास रहती है वो आपका मेन क्लास रहेगी, जो कि अब यहाँ से हमें तैयारी के लिए रामबाण क्लास रहेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट की जरूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि हाँ यार देखिए एमटीएस ऐसी तैयारी होगी। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डेली का डेली आपको क्लास हम प्रोवाइड ऐसे ही करेंगे लगातार, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं शाम को, सॉरी दोपहर में 12:30 बजे। सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।